भारतीय राष्ट्रीय समिति ने आज तेलंगाना के महबूबाबाद में एक महाधरना आयोजित किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केटीआर जी जुड़े हैं, बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट। सर बताइए इस धरने के बारे में, फार्मर्स को लेकर लागचरला में हुआ इंसिडेंट, लेकिन आपने महबूबाबाद में इस घटना पर महाधरना आयोजित किया, उस पर बताइए। बात यह है कि एक साल पहले जब कांग्रेस की सरकार आई थी, हुकूमत आई थी तेलंगाना में, काफ़ी सारी उम्मीदें थी, काफ़ी सारे आशाएं थी उन पे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ उन्होंने कहा, जैसे कि गरीब किसानों को केसीआर जी उनके गवर्नमेंट के दौरान पर एकड़ 5,000 रुपये देते थे हर फसल पे। इन्होंने कहा कांग्रेस वालों ने कि 2 फसल मिला के हम लोग 15,000 देंगे, आप केसीआर को छोड़ दीजिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम बोनस देंगे, 500 रुपये का बोनस हर खेती पे देंगे, हर किसी को देंगे। वो भी आज तक अमल नहीं हुआ। 2 लाख का लोन वेवर की बात की, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। आज किसान के बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूं, पता नहीं कहां शुरू करूं और कहां एंड करूं, क्योंकि इतने सारे तकलीफ, इतने सारे समस्या आज कांग्रेस की वजह से आज तेलंगाना के किसान को आज प्राप्त हो रहे हैं। इससे पहले भी जब कांग्रेस थी, खुदकुशी होते थे यहाँ पे, न बिजली ठीक से मिलती थी और बहुत सारे प्रॉब्लम थे। आज 1 साल बाद एक तरफ किसान को आज पूरी तरह से धोखा दिया और दूसरी तरफ जो कोडंगल उनकी क्षेत्र है, कोडंगल, वहां पे गरीब किसान जो ट्राइबल हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, उनके आज जमीन हड़पने की कोशिश रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? अपनी दामाद की फार्मा कंपनी के लिए कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे यहाँ के गरीब किसानों ने आवाज उठाई, केस लगा दिया उन पे, आज 30 लोग जेल में, आज संगारेड्डी में और चरलापल्ली जेल में आज 30 गरीब किसान जेल में है। आज हमारी ये जो धरना है, महाधरना मानूकोटा में, बस एक ही नारा को लेके, जिनको आपने वहां गिरफ्तार किया, जिनको आज जेल में जिसको आपने बंद किया, उसको पहले छोड़ो। अगर लड़ाई करनी है तो हमसे करो, बीआरएस से करो। जिन आपको शायद हम पे गुस्सा होगा, क्योंकि हम गरीबों की तरफ से आज आवाज उठा रहे हैं। आपने जो गारंटी आपने दिया, 420 वादा जो आपने दिया, आप नहीं निभा रहे हो, इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं। आज मानूकोटा में पहला कदम था, पहला धरना था। हम इसको यहीं तक नहीं छोड़ेंगे। पूरे तेलंगाना स्टेट में जहां कहीं भी हमारे गरीब किसान भाई हैं, जहां कहीं भी हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं, वहां जाएंगे, आवाज उठाएंगे और हर जगह सरकार से बस एक ही सवाल करेंगे, आपने तो वादा किया कि किसानों की मदद करोगे, आज किसानों की जमीन हड़प रहे हो, इस बात को लेकर हम जरूर उनसे सवाल करेंगे। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि फार्मा सिटी नहीं आएगा, पोल्यूशन फ्री कंपनीज वहां पर आएंगे, ऐसा कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात तभी तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास पिछले 1 साल में कभी वक्त नहीं मिला। वहां की आंदोलन 9-10 महीने से चल रही है। आज तक मुख्यमंत्री के पास कोई समय नहीं है उनसे मिलने का। कम से कम जिला के जो मंत्री हैं, जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, उनके पास भी समय नहीं है। दे डोंट हैव एनी टाइम टू मीट द फार्मर्स। इसीलिए आज हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी बातों में कुछ सच्चाई है तो आप चलिए लगचरला। आज फैक्ट फाइंडिंग टीम्स जा रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज जा रहे हैं, आपके जर्नलिस्ट जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर मुख्यमंत्री के बातों में कुछ सच्चाई है, पहली बात तो आप गरीब किसानों को रिहाई करो, क्योंकि 30 से ज्यादा आज किसानों को, जिनमें से ट्राइबल हैं ज्यादातर, उनको आपने गिरफ्तार किया, जेल में बंद कर दिया। पहले उनको छोड़ो, उन पे जो केसेस लगाए गए उसको वापस लो, फिर बाद में आप जो भी बात करोगे, किसानों से अगर संजीदगी से बात करोगे, अगर उनको समझाओगे कि आपको फायदा होगा, शायद वो सुनेंगे। बट आप एक बार चल तो जाइए वहां पे। आप चलने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं, केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं, और उसके ऊपर से आज अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो जरूर तेलंगाना फिर एक बार आंदोलन पथ पे चलेगा। महबूबाबाद में आपने महाधरना किया है किसानों के साथ, यहाँ पर कॉटन फार्मर्स का भी एक बड़ा मसला उठा रही है, बीआरएस पार्टी की तरफ से उठा रही है, उस पर बताइए। किसानों के लिए आज स्पेशली कॉटन फार्मर्स के लिए आज फेयर प्राइस नहीं मिल रहा है। जो बताया जाता है कि 8,000 के ऊपर आज मिल रहा है मार्केट में, यहाँ अगर आप देखेंगे 6,500 से ज़्यादा कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमारे लीडर, हमारी पार्टी हर जगह आवाज़ उठा रही है। और साथ ही साथ जहाँ हम लोग आज बैठे हैं, एक गरीब किसान के फील्ड पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ इनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी। सरकार ने वादा किया 500 बोनस, इन्होंने खेती तो बना ली, बाद में आज तक 500 बोनस की कोई बात नहीं, कब आएगा कुछ किसी को नहीं खबर है। तो इसीलिए जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक इनके तरफ से हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, चाहे वो असेंबली में हो, बाहर क्षेत्र में हो, तब तक ये सरकार आगे नहीं आएगी। इसीलिए हम लड़ाई हमारी जारी रखेंगे। किसानों का मुद्दा आप लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी किसानों के मुद्दे पर भी एक तरीके से बातचीत हुई थी। चुनाव के दौरान इसका असर दिखाई दिया। इस चुनाव के रिजल्ट्स को कैसे देखते हैं?
चुनाव के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों भी जगह एक बात साफ है, ना कांग्रेस ना बीजेपी, दोनों पार्टी भी रीजनल पार्टीज के अलावा कल आगे जाके सरकार नहीं बना पाएंगी केंद्र में भी। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे झारखंड का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, वहां पे हमारे शिबू सोरेन साहब के लड़के हेमंत सोरेन जी ने 43 सीट में उनकी पार्टी लड़ी, उनमें से 36 वो लोग जीत गए, 36 जीत गए, जबकि कांग्रेस बाकी सीटों में लड़ी और कांग्रेस जीती बस 16। आज कांग्रेस एक भोज बन गई है रीजनल पार्टीज पे। अगर आप समाजवादी अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिए, तेजस्वी यादव जी से पूछ लीजिए, हेमंत सोरेन जी से पूछ लीजिए या डीएमके से पूछ लीजिए, आपको समझ आएगा कि कांग्रेस आज देश में कहीं भी उस हाल में नहीं है कि बीजेपी से लड़ सके। महाराष्ट्र आप देख लीजिएगा, जहां कहीं भी कांग्रेस ने ज्यादा सीट लिया वहां उनकी हार हुई और बीजेपी की जीत हुई। आज बीजेपी की जीत भी अगर आप एक तरह से देखेंगे तो कांग्रेस की नाकामी से, राहुल गांधी जी की नाकाबिलियत से हो रही है, बल्कि और कुछ नहीं है। और जहां तक बीजेपी की बात है, अगर आप देखेंगे, उनको भी पूरी संपूर्ण मेजोरिटी तो नहीं मिला महाराष्ट्र में, उनको भी आज एनसीपी पे और शिवसेना पे डिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं और हम ये मानते हैं कि आगे भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां पे ना कांग्रेस ना बीजेपी अपने आप कोई गवर्नमेंट बना पाएंगी, और रीजनल पार्टीज और ताकतवर बनेंगी। और ये फेडरलिज्म के लिए अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर रीजनल पार्टीज की आप लगातार बात करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र में आई पार्टी, जो सरकार में आती है पार्टी, उनके साथ सहयोग के साथ ही तो सरकार चलाना पड़ता है। तो क्या पता कल किसने देखा है, कल क्या पता सारे रीजनल पार्टी एक ताकत बन के अगर इकट्ठे हो जाएंगे और ऐसे नेशनल पार्टी जो कहलाते हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनको जबरदस्ती अगर इस मुकाम पे ले आए उनको कि जबरदस्ती उनको सपोर्ट करना पड़े बाहर से, तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, 4 साल है, तो देखते हैं। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, महबूबाबाद।